नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले क्या किया था। तो मुझे याद है जब 2006 या 7 में जयपुर गया था तो वहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था और बैनर में लिखा था कि ये इंग्लिश सेमिनार ज्वाइन कीजिए और आप इंग्लिश बोलना सीखिए। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ, तो फिर मैंने इंग्लिश सेमिनार ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया और पर्टिकुलर डे पे वो ऑर्गेनाइज हुआ। फिर उस सेमिनार में क्या होता है कि एक आदमी आता है, कोट पैंट पहन के आता है, टाई वाई लगा के आता है। तो वो एक लेक्चर दे रहा था कि इंग्लिश बोलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, इंग्लिश बोलने के लिए वो करना चाहिए, इंग्लिश बोलने के लिए ये करना चाहिए। और वो बोल किस में रहा था? हिंदी में बोल रहा था और सिखा रहा था इंग्लिश बोलना। और बोल रहा था कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और एक चीज़ जो सेंटेंस रिपीटेशन बार बार वो कर रहा था, थिंक इन इंग्लिश इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। उस पूरे सेमिनार, 1 से 1.5 घंटे का सेमिनार, लगभग हार्डली मुझे याद है 1 से 1.5 घंटे का सेमिनार था। कम से कम 100 से 150 बार ये वर्ड उसने यूज़ किया, थिंक इन इंग्लिश इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि बार बार एक ही सेंटेंस को फोकस कर रहा है, थिंक इन इंग्लिश इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मैंने जस्ट हैंड रेज किया और पूछा कि सर आपको मलयालम आती है क्या? तो बोले कि मेरे को तो नहीं आती है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि थिंक इन मलयालम एंड स्पीक इन मलयालम। अब बात ये है कि हमें इंग्लिश में सोचे कैसे। इंग्लिश, वो आप कह रहे हो कि थिंक इन इंग्लिश इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। हाँ, ये अच्छी बात है कि इंग्लिश में सोचोगे तो इंग्लिश में बोलोगे, लेकिन इंग्लिश में सोचे कैसे? इंग्लिश के सेंटेंस तो आना चाहिए, तो बेसिक फाउंडेशन तो पता होने चाहिए। तो वहाँ से फिर मैंने सोचा यार ये तो सारी बेकार की चीज़ें हैं, कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर वहाँ से हमने इस सीपीज इंग्लिश प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और मुझे बहुत खुशी है कि आज 13 से 14 हज़ार बच्चे डेली इस प्रोजेक्ट को पढ़ रहे हैं। 64 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पूरे राजस्थान और भारत के अंदर हमने स्कूल में टाई अप किया है, जो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हमने की थी। तो काफ़ी टाइम से हम इसमें सर्च कर रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास प्रोफेशनल क्वालिफाइड ट्रेनर 38 स्टाफ मेंबर्स हैं जो डेली इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं और नई नई चीज़ें बच्चों के सामने लेके आते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को रेडीमेड कंटेंट मिल जाता है, उसको टाइम वेस्ट नहीं करता, उसे स्मार्ट वर्क करना होता है। हार्ड वर्क हमारी टीम कर रही है, मैं मॉनिटरिंग करता हूँ उसके साथ। हमने बहुत सारे स्कूल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चे तक हम ये नॉलेज पहुँचाएँ और मेरा मकसद ये रहेगा कि हर बच्चा इंग्लिश बोले और इंग्लिश का चैम्पियन बने, इंग्लिश का स्पीकर बने, लिसनर नहीं बने। तो उसी कोशिश में हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया। थिंक इन इंग्लिश इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अच्छी बात है, लेकिन सोचने का कैसे? सब बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में सोचो, लेकिन सोचने का कैसे वो कोई नहीं बताता है। तो वो हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, किन सेंटेंसेस को आपको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट में बता देंगे। तो पहले तो हमारे पास क्या था, लेवल 1 था। अभी हम हाल ही में 21 अक्टूबर 2023 को एरुडाइट स्कूल में इसकी लेवल 2 की लॉन्चिंग भी की है। और लेवल 2 पूरा हमारा रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग बेस्ड है। तो इस प्रोजेक्ट की कॉपीज स्कूल में जाती हैं और स्कूल में बच्चे इतना ग्रेस्पिंग पावर, जो आने वाली वीडियोस में आपको शेयर करता रहूँगा कि बच्चों का क्या कॉन्फिडेंस है, मैं पर्सनली उनसे इंटरव्यू लूँगा और आपको शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच।